स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो वर्ष में महीने होते हैं। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो उनका अंग्रेजी में आपको बताएंगे, हिंदी में बताएंगे और उस महीने में कुल कितने दिन होते हैं। तो किसी महीने में 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 29 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में किसी वर्ष में 365 दिन होते हैं और किसी वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन होते हैं। उस वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो है वो 29 डेज की आती है, मतलब 29 दिन की फरवरी उसमें आती है। तो ये 29 दिन की फरवरी जो है ये 4 साल में एक बार आती है। तो 3 साल तो क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में। और फिर जैसे चौथी साल आती है उस साल वो 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार पता करते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है? तो जिस सन में जो सन 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो उसमें क्या होता है, फरवरी 29 डेज की आती है। जैसे 2024 मतलब 2024 वाली ये ईयर अभी चल रही है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, कोई भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस साल 2024 को जो फरवरी आएगी वो 29 दिनों की आएगी। आगे हम हिंदी महीनों के बारे में बात करेंगे कि किस महीने को हिंदी महीने में क्या कहा जाता है। फिर आगे मुस्लिम महीने भी दिए गए हैं, तो वो सब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो स्टडीमेंट्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें जनवरी। तो जनवरी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? JANUARY, जनवरी। जनवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 31, मतलब 31 डेज होते हैं फरवरी जनवरी में। और इसको हिंदी महीने के रूप में हम देखें तो ये चैत्र महीने से हिंदी महीने की शुरुआत होती है। और अंग्रेजी महीने की शुरुआत हम देखें तो वो होती है जनवरी से। तो अंग्रेजी में पहला महीना जनवरी होता है, तो हिंदी में पहला महीना चैत्र होता है। और वैसे ही मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उनका, मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति हैं उनका पहला महीना जो होता है वो होता है मुहर्रम। इसी प्रकार अंग्रेजी का जो दूसरा महीना होता है वो होता है फरवरी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे FEBRUARY। इसमें जो दिनों की संख्या है वो 28 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है। अभी आपको बताया था कि 28 कब होंगे दिन फरवरी में और 29 दिन कब होंगे फरवरी में। अब हिंदी के महीने की अगर बात करें तो हिंदी में जो दूसरा महीना होगा हिंदू ग्रंथों के अनुसार वो हो जाएगा वैशाख। और मुस्लिम लोगों का जो दूसरा महीना होता है वो होता है सफ़र। अब हम तीसरे महीने की बात करें अंग्रेजी में, हिंदी में और मुस्लिम धर्म के अनुसार, तो अंग्रेजी में तीसरा महीना मार्च होता है। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे MARCH, मार्च। तो इसमें जो दिनों की संख्या हो जाएगी वो 31 हो जाएगी, 31 दिन हो जाएंगे मार्च में। हिंदी में तीसरे महीने को ज्येष्ठ महीना कहा जाता है। मगर आप ये मत समझ लेना कि मार्च को ज्येष्ठ कहा जाता है। मार्च नहीं, मार्च तो अंग्रेजी का तीसरा महीना है और हिंदी का तीसरा महीना जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार वो होता है ज्येष्ठ।
और मुस्लिम जो हैं वो उनका तीसरा महीना होता है रबीउल अव्वल। फिर हम चौथे महीने की बात करें तो चौथा महीना अंग्रेजी भाषा के अनुसार, अंग्रेजी धर्म के अनुसार होता है अप्रैल, APRIL, अप्रैल। इसमें दिनों की संख्या की हम बात करें तो 30 डेज होते हैं, मतलब 30 दिन इसमें होते हैं। और हिंदी में जो चौथा महीना होगा वो हो जाएगा आषाढ़, और मुस्लिम में जो चौथा महीना होगा वो होगा रबी उस्सानी। अब हम पाँचवें महीने में चलें तो अंग्रेजी में पाँचवा महीना होता है मई। मई अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? MAY। तो इसमें अगर दिनों की बात करें तो इसमें 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज जो होते हैं वो मई में होते हैं। हिंदी में पाँचवा महीना हम बात करें तो वो होता है श्रावण, जिसको श्रावण बोलते हैं। और मुस्लिम के अनुसार पाँचवा महीना होता है जमादी उल अव्वल। फिर हम छठे महीने में चले तो छठा महीना अंग्रेजी में जून होता है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे JUNE। इसमें अगर दिनों की बात करें तो इसमें 30 दिन होते हैं। तो जून में कितने दिन होंगे? 30 डेज होंगे। हिंदी में छठा महीना जो होता है वो होता है भाद्रपद, जिसको भादवा भी बोलते हैं। मुस्लिमों के अनुसार जो इनका छठा महीना है उसको कहते हैं जमादी उस्सानी। तो ये तो हो गए 6 महीने का आधा वर्ष हो जाता है, हाफ ईयर इसमें हो जाता है। फिर हम बात करें 7वें महीने की तो 7वां महीना अंग्रेजी के अनुसार जुलाई होता है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे JULY। इसमें अगर दिनों की बात करें तो इसमें 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज। अगर हिंदी के अनुसार हम 7वां महीना माने तो वो कौन सा हो जाएगा? आश्विन, जिसको हम आशोज भी बोलते हैं। मुस्लिमों के अनुसार 7वां महीना हो जाता है रजब। फिर हम अगले महीने में चलते हैं तो अगला महीना 7वें महीने के बाद में अगला महीना आता है 8वां। 8वें महीने को अगस्त कहा जाता है। अंग्रेजी के अनुसार इसकी स्पेलिंग हो जाएगी AUGUST, अगस्त। अगस्त में अगर हम दिनों की बात करें तो अगस्त में भी जुलाई की तरह 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। यही 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं। बाकी महीने में कभी 30, कभी 31, कभी 28, कभी 29 ऐसे आते हैं। मगर जुलाई और अगस्त महीने 2 ऐसे लगातार महीने आते हैं जिसमें दिनों की संख्या 31 होती है। और हिंदी ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें हिंदी महीने की तो 8वें महीने को हिंदी में कार्तिक महीना कहा जाता है। तो कार्तिक महीना हिंदी में कहा जाता है। तो मुस्लिमों के अनुसार 8वां महीना जो होता है वो होता है शाबान। फिर हम चलते हैं 9वें महीने में। 9वें महीने को सितंबर महीना बोला जाता है। सितंबर की स्पेलिंग हो जाएगी SEPTEMBER। सितंबर जो होता है ये 30 दिनों का होता है, मतलब 30 डेज इसमें होते हैं। अगर हिंदी में इस महीने की बात की जाए तो अगहन जो है ये 9वां महीना माना जाता है। इसको हम मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। मुस्लिमों के अनुसार 9वां महीना रमज़ान माना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं 10वें महीने की तरफ बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में 10वां महीना जो होता है वो होता है अक्टूबर। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर जो है
इसमें दिनों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज। इसको 10वें महीने को हिंदी ग्रंथों के अनुसार, हिंदी धर्म के अनुसार पौष महीना 10वां महीना माना जाता है। और वैसे पौष जो होता है वो हिंदी ग्रंथ का जो पौष महीना है वो अंग्रेजी महीने के जनवरी के बराबर होता है। तो अपना जो चैत्र है ये अंग्रेजी महीने चौथे महीना जो अप्रैल है उसके अनुसार है। तो आप इस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो 10वां महीना पौष है वो अंग्रेजी में पहला महीना होता है और मुस्लिम इसमें शव्वाल इसको बोलते हैं। आगे हम बात करें 11वां महीना। तो अंग्रेजी के अनुसार 11वां महीना नवंबर होता है। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे NOVEMBER। नवंबर जो होता है इसमें अगर दिनों की बात करें तो इसमें 30 दिन इस महीने में होते हैं। अगर हिंदी महीने के अनुसार 10वां महीना देखें तो वो होता है माघ, मगर वैसे देखें तो फरवरी और माघ एक ही महीने हैं। तो यहाँ अगर हम मुस्लिम के अनुसार 10वां महीना देखें तो वो होता है जिलकाद। फिर हम बात करते हैं अंतिम महीना, मतलब साल का जो अंतिम महीना होता है वो होता है दिसंबर। जो कौन सा महीना होता है? 12वां महीना होता है। दिसंबर को अंग्रेजी में लिखेंगे DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर में अगर दिनों की बात करें तो दिसंबर महीने में कुल 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज। हिंदी धर्म के अनुसार अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन माना जाता है। तो फाल्गुन अंतिम महीना होता है और चैत्र जो होता है वो हिंदी धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पहला महीना होता है। तो हिंदू धर्म में चैत्र महीने से साल की शुरुआत होती है और फाल्गुन महीना साल का अंतिम महीना माना जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी धर्म के अनुसार, अंग्रेजी गणित के अनुसार पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है। जनवरी से नए साल की शुरुआत अंग्रेजी के अनुसार मानी जाती है और हिंदी धर्म के अनुसार नए साल अगर हम बात करें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आगाज माना जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म का जो अंतिम महीना माना जाता है वो माना जाता है जिलहिज। तो मुस्लिम धर्म का पहला महीना जहाँ से साल की शुरुआत होती है, वर्ष की शुरुआत होती है, वो तो होता है मुहर्रम। और जो अंतिम महीना होता है 12वां जिससे साल का अंत होता है वो होता है जिलहिज। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में देखे अंग्रेजी महीने क्रम से हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर हिंदू धर्म के अनुसार महीने देखें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है। तो पहला महीना होता है चैत्र, फिर चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मंगशीर, पौ, माह, फागुन। फागुन जो होता है वो हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम महीना होता है। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म के जो महीने हैं क्रम से मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबी उस्सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उस्सानी, रजब, साबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। तो इस प्रकार हमने आज देखे हैं साल के जो 12 महीने हैं वो अंग्रेजी के अनुसार, हिंदी के अनुसार और मुस्लिम के अनुसार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही
और जो नॉलेजफुल वीडियो है वो प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।